थोड़ी सी ना धूप अब निखरी है, थोड़ी सी सूरज दिखने लगा है और टाइम हुआ है 3:05 हुए हैं और हरिथी का स्नैक बन रहा है यहाँ पर। उसके लिए सिंपल पनीर वाले पकोड़े, सिंपल, मैंने कोई ताम झाम नहीं किया। और बस मैंने बेसन में ना हल्की सी सूजी डाली है क्योंकि उसको क्रिस्पी पकोड़ास बहुत पसंद है और उसके चक्कर में सबको एक एक मिल ही जाएगा। कोशिश तो है मेरी बना दूँ एक एक, बट मुझे ये है शॉप पे जाना है, अभी चाय का टाइम हुआ नहीं है, खाना अभी हमने आज 2 बजे खाया था, भूख नहीं है। तो देखते हैं, ऐसे ना इनमें तेल नहीं डालता, ये देखिए। और मेरी कोशिश यही होती है अगर मैं हरिथी को ऐसा कुछ दूँ ना तो इस तरह बनाऊं कि तेल कम हो। वेलकम बैक टू रिद्वी बहल एंड ममा रॉक्स। ये मेथी और प्याज की पकौड़ियाँ सबके लिए मैंने सोचा एक एक बना ही लेती हूँ, चाय के टाइम ओवन में गरम कर लेंगे। ये वही बेसन है पहले वाला, इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने मॉडिफाई करके प्याज की पकौड़ियाँ बना डाली हैं अभी। इसमें मैंने आलू भी डाला आज, मैंने हमेशा कल्पना को देखा है आलू डालते हुए, तो मैंने भी आलू डाला है आज। वेलकम बैक गाइस, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स में। शाम का टाइम है 3:30 पौने 4 का, तो हरिथवी के स्नैक का टाइम होता है और आज हरिथवी के बहाने सबको स्नैक मिल गया। ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध पड़ी हुई है, चाय के साथ मुझे लगा कि सबके लिए एक एक दो दो पकौड़ियाँ उतार ही लेती हूँ। मेथी की थी और बेसन और सूजी मिक्स किया गया था। अगर आप बेसन सूजी का घोल मिक्स करके पकोड़े बनाते हो ना तो उनमें तेल जो है वो भी अब्जॉर्ब बहुत कम होता है। और मोस्टली जो मैं पकोड़े बनाती हूँ वो या तो कच्ची घनी सरसों का तेल होता है या फिर वो ऑलिव ऑयल होता है। और बस यहाँ पे फटाफट से काम समेट रही थी क्योंकि फिर से मुझे हरिथवी को स्नैक दे के जो है शॉप पे जाना था, तो बस लगे हुए हैं फटाफट। बहुत ठंड है, मैं आज कैप लगा ली, इतनी ठंड है ना, मैं क्या देख दे लगा के। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कैप लगा लेती हूँ तब भी हेडेक होती है अजीब सी, कैप ना लगाऊँ तो ठंड से होती है। तो मैंने सोचा रिस्क लेके देखती हूँ, कैप लगाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत। एक दिन में कड़ाके निकल गए, मुझे लगता है कल धूप निकलेगी, है ना। पिछले कल तो पसीना भरोसा कोई नहीं। रिथवी ज्योति पहला धुंध इदा पैंदी हुंदी सी, जदों असीं पढ़न जांदे सीगे ना, 7-7 8-8 दिन सूरज नहीं निकलना। बड़ी ठंड है भाई। तो टाइम हो गया है तकरीबन 5 o'clock, 5 बज गए हैं शाम के। और हरिथवी को मैं कल से ना नीचे नहीं लेके आ रही क्योंकि बहुत ठंड होती है तो उसे बहुत मुश्किल से ऊपर टिकाती हूँ और रजाई में फ़ोन वगैरह दे देती हूँ, चल तू फ़ोन देख ले। बट उसका अब कॉल आ रही है बार बार कि मम्मा आप आ जाओ, नहीं तो मैं आ रही हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर पापा। पापा जैसे ही आते हैं फिर मैं जाऊँगी। कैप से गर्म तो हुआ है सिर, लेकिन हेडेक ना शुरू हो जाए। मैं आ गई हूँ ऊपर और 6:30 हो गए हैं मुझे कपड़े वगैरह चेंज करते हुए, चीज़ें साफ सुथरी करते हुए। ये तेल है जो मैं दोपहर में जब पकोड़े बनाने थे ना उस टाइम, सरसों का ऑयल, इसे बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करके इसका अब इसे कर लिया है ठंडा, तो इसको इसके कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर अच्छे से वॉश हो चुका है। अब बनाएंगे हम मटर पनीर और ये है हमारा पनीर जो घर का है। इसमें एक आलू है उबला हुआ, अदरक लहसुन प्याज और ये आटा मुझे गूंदना है। तो बस सब काम शुरू करते हैं। तो शाम क्या रात ही हो गई है, 6 सवा 6 नहीं 6:30 बजे तो मैं ऊपर आई थी। और ये वाली स्वेटर अब आप मुझे पहने देखा करोगे हर ब्लॉग में, स्पेशली शाम और सवेर को, क्योंकि दिस वन इज़ माय फेवरेट। ये मेरी मम्मा ने बना के दी थी। तो इसमें ना निग भी बहुत है, गर्मी बहुत है, ऊन की है। और दूसरा मुझे होता है कि अगर इस पर दाग वाग लग जाए ना तो चलेगा, इस धोने से ख़राब नहीं होती। और जो दूसरे होते हैं उस पर दाग वाग लगे तो फिर धोने से ख़राब हो जाती है ना। तो ये मैं किचन में काम करने के लिए इसी को यूज़ करती हूँ। और ये मैंने सरसों का तेल
दोपहर में इसको मैंने बॉयल करके रख लिया था। हाँ, और इसमें मैंने डाल दिया था इसको। तड़का लगाना ना फिर इजी हो जाता है। और ये वंडर शेफ का है ऑयल कंटेनर, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये है कि ये तेल ज्यादा था, उस कंटेनर में आया नहीं, तो मैंने डाल लिया इसमें। थोड़ा सा मैं रखूंगी क्योंकि थोड़ा मेरे को बनानी है सब्जी। मटर पनीर की सब्जी बन रही है। मेरा ना मतलब थक गई थी, ठंड बहुत थी, तो मैं नीचे थक भी गई थी, तो मेरा ऊपर आके मन था कि चलो इसको पनीर है तो परांठी वरांठी बना दूंगी, और मम्मी पापा और मैं दोपहर की सब्जी के साथ चलाएंगे। मिस्टर बहल का कॉल आ गया। एक्चुअली फोन मिस्टर बहल का नहीं था, हरिथ्वी का था, और हरिथ्वी कर रहा है ड्राइंग। भूत बना रहा है ये शायद, मुझे लग रहा है। और मैंने ना अभी से इसको हीटर चला दिया क्योंकि ठंड बहुत है। पहले ये इसने जैकेट खोली थी, अब हीटर से गर्मी हो गई है तो जैकेट खोल दी है। जैकेट एक्चुअली डाली हुई थी क्योंकि मेरे साथ ना बहुत पंगे हो रहे हैं, मेरे साथ इश्यूज हो रहे हैं थोड़े से। बाबूजी ये पानी है, ये हैंकी है। इफ यू हैव टू ब्रश को आपने, इफ यू वांट टू वॉश द ब्रश देन हियर व्हाट हैपन, ले लो। सूखा है, सूख गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालो, ब्रश घुमाओ थोड़ा सा, ओनली 1-2 ड्रॉप्स पानी डाल के कर लेना, ठीक है। मम्मा जाए, खाना बनाए जल्दी से। पृथ्वी को ना मेरे बिना चलता नहीं है, उसको बिठाओ से ही वो व्हाट्सएप पे मेरे को उसके पास फ़ोन रखा था मैंने कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप बाहर मत आना, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है और बच्चों के केस में प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, तो उसने अब यही काम रखना है। तो मैं फटाफट बनाऊँ। मेरा मन था कि हम ऐसे ही चला लेंगे, लेकिन शी सेड कि मेरे को मटर पनीर की सब्जी खानी है और उसकी फेवरेट है ये, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। मैंने मटर जो है वो अलग से बॉईल कर लिए थे, अब इसको तड़का लग गया है। सिंपल अदरक लहसुन प्याज टमाटर का तड़का लगता है। और मुझे लग रहा है पानी मैंने ज़्यादा डाल लिया, सिर्फ 2 कटोरी बनाई है हरिथ्वी और दादू के लिए। तो मेरे पास आलू उबला है, वो डाल दूंगी पनीर डालने के बाद, अगर मुझे लगेगा मेरी तरी पतली है। तो अभी मुझे बनानी है मूंगफली दाना वाली, वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चटनी। 8 बजे तक हम डिनर विनर करके ख़त्म कर लेते हैं सब काम। और यहाँ पे हरिथ्वी नहा धो के मस्त था अपने खेलने में, और मैं देख रही थी, बड़े अच्छे लगते हैं। और बस हस्बैंड के बाद ना काम थोड़े से कम हो जाते हैं जब हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हस्बैंड के होने से ही काम होते हैं, हस्बैंड जब चले जाते हैं तो फिर कोई काम नहीं होता। और ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है नेक्स्ट मॉर्निंग तक, और ये सैटरडे का शूट किया गया है गाइस। और सैटरडे को हरिथ्वी को छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा मैंने रूटीन में ढील दी, थोड़ा सा लेट उठी। और लेकिन ये जो काम होते हैं कि लंच मुझे सुबह ही प्रिपेयर करना है, वो मैंने सुबह ही कर लिया, क्योंकि फिर शॉप पे जाना है और बच्चा घर पे है, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल ही जाती हैं, लेट हो ही जाता है। तो मैं सुबह सुबह आज कड़ी चावल बना रही हूँ, एक्चुअली कड़ी बना रही हूँ। दोपहर को चावल और मक्की की रोटी बनी थी, और कड़ी सिंपल तड़का लग रहा है अभी तो, सिर्फ अदरक लहसुन प्याज का। जब हम खाएंगे फिर फाइनल वाला शौंक देंगे, क्योंकि मिर्ची विर्ची हरिथ्वी के लिए नहीं डलेगी, सबके लिए डलेगी। तो नहा धो ली थी मैं यहाँ पे सुबह सुबह ही, और फिर से ये स्वेटर डाला है क्योंकि किचन में काम करना है। दिस इज़ माई फेवरेट स्वेटर, ये मेरी मम्मा ने बुना है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ, बस अपने आप में मस्त हूँ। कहते हैं ना अकेली हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप अकेले बहुत काम करते हो, बहुत काम करते हो, तो हर लेडी घर में अकेली ही काम करती है यार। वी आर द हाउस लीडर्स। सुबह का टाइम है और ठंड बहुत है, आज भी फोग पड़ी हुई है बाहर, और मुझे लगता है आज भी पूरा दिन धूप नहीं निकलेगी। आज सैटरडे है, हरिथ्वी की छुट्टी है, लेकिन रूटीन इज रूटीन। थोड़ा सा आधा घंटा लेट उठी हूँ मैं, 6 बजे उठती हूँ, 6:30 उठती हूँ। और लंच मैंने बना लिया है, कड़ी बनाई है, कड़ी के साथ बनेगी आज मक्की की रोटी और चावल लंच में, तो वो दोपहर को बनेंगे, उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। और साथ में मैंने चाय रखी है, चाय पीऊंगी। जिस दिन हरिथ्वी का स्कूल होता है ना, चाय आराम से नहीं पी जाती, समटाइम्स होता है ठंडी चाय पीनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आराम से चाय पीऊंगी। और साथ साथ मैं अपने बादाम छील रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं अपनी ब्रेकफास्ट में स्मूदी लेती हूँ वो भी मैं रेडी कर दूँ साथ साथ में।
आप बोलोगे कोटी तो दीदी ने वही पहनी है। तो किचन में काम करते हुए आजकल यही कोटी मोस्टली मैं डालूंगी। यहाँ एक और रखी हुई है, क्योंकि दाल धब्बे लग जाए ना इन पे तो मैं टेंशन नहीं लेती। कढ़ी में भी बॉयल आने वाला है। और आज सुकून वाली चाय मिलेगी, आराम से बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि कोई रश नहीं है, कोई हरिद्वी की बस नहीं पकड़नी है। तो मैं चाय डेली 8:30 पौने 9 पीती हूँ, 7 सवा 7 के नियर अबाउट एक बनाना खा लेती हूँ। और टाइम इतना हो चुका है, 9 o'clock होने वाले हैं, बाबूजी अभी तक नहीं उठे हैं। मैं आज उन्हें उठाने भी नहीं वाली, रात को नहाते धोते अच्छे से सेटअप पैक हो जाते हैं, फिर सोए होते हैं। तो सुबह घूक सो रही होती है, तो मैं सैटरडे संडे उसको बिल्कुल नहीं हिलाती। और ये रही मीनू यू अकेली हाउस कप्तान है और यहाँ मेरा स्किन केयर हो रहा है। स्किन केयर कुछ स्पेशल नहीं है, सर्दियों में मैं तेल लगाती हूँ फेस में, जैसे बादाम रोगन लगा लिया, आर्गन ऑयल पड़ा है पिछले साल का वो लगा लिया। और हाँ, एक चीज़ मस्ट होती है मेरे स्किन केयर में, चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियां हैं, मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सुबह उठते ही फेस वॉश करने के बाद मेरा पहला काम यही है कि मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने वर्स्ट कंडीशन अपनी स्किन की देखी है, पिगमेंटेशन के साथ जूझती हुई। और ये मेरा फेवरेट वाला सनस्क्रीन है जो मैं अप्लाई करती हूँ। तो दैट्स वाई मैं सनस्क्रीन को इतना प्रेफर करती हूँ। और अकेली हूँ तो बस लगी रहती हूँ। अकेली इसलिए हूँ क्योंकि हस्बैंड साथ में नहीं है ना। हस्बैंड साथ में होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब चटनी, नाश्ते का टाइम हो गया है। मम्मा पापा हरिथवी सबका नाश्ता बनाना है। डोसा बैटर पड़ा हुआ था तो मैंने उसका डोसा बना दिया, साथ में हरी चटनी बना दी है। और साथ में बन रही है मेथी की मिस्सी रोटी, मक्की बेसन थोड़ा सा मिक्स करके, कनक मिक्स करके। मम्मा पापा के लिए वो बन रही है, क्योंकि आजकल भरमार है इन चीज़ों की और पापा को मेथी बहुत पसंद है। लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा डोसा हो जाएगा सबके लिए। और हरिथवी का फेवरेट है तो हरिथवी के लिए, क्योंकि बना भी बहुत अच्छा था। बस लगी हुई हूँ यहाँ पे, अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। 9:30 का टाइम होगा और बस नाश्ते के बाद सब कुछ समेटूंगी। 10 बजे तक हमारी जो गाड़ी है वो नीचे की तरफ जो है वो चल देगी। और यहाँ आई थिंक मैं खाना देने गई थी पापा को। इसी तरह चलता है लाइफ। हम हाउस लीडर्स होती हैं, हाउस कैप्टन्स होती हैं, अपने घर को संभालती हैं और अपने घर की हम अकेली ही बादशाह होती हैं। तो अकेली नहीं होती हम, मतलब वो कहते हैं ना अकेली होती हैं लेकिन क्या बोलते हैं यार, अकेली हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ। और ये जो चीज़ है मेरे में बचपन में से तो थी ही थी, लेकिन शादी से पहले तो हम सभी बहुत गरजवान होते हैं, बहुत वो होते हैं जिन्हें कोई डरा नहीं सकता, निडर होते हैं, संपूर्ण होते हैं। लेकिन शादी के बाद ये जो चीज़ है ना, अपने में अगर हमारे में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अकेली हूँ कमज़ोर नहीं, तो वो सिर्फ हमारे हस्बैंड की वजह से रहता है। अगर हस्बैंड लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए ना, तो ये चीज़ जब आप में आ जाती है ना कि अकेली हूँ कमज़ोर नहीं, तो लाइफ सेट है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी शाम है, सुबह से अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। एक्चुअली अभी अभी शॉप से आई हूँ, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मुझे आपके साथ एक डिस्कशन करनी थी कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत प्रेज करते हो, चाहे बहुत इन नंबर्स जो हैं वो, जितने भी आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, लेकिन यू एडमायर्स मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप लोग हमेशा एक चीज़ बोलते हो कि आप बहुत स्ट्रेंथ रखते हो, बहुत ताकत है आप में, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हो, बहुत सारा प्रेज करते हो। और कल मुझे एक इंस्टाग्राम पे मेरी एक चैट हुई, उनका नाम था प्रीति अग्रवाल। तो पंजाब से ही हैं वो, रायकोट इस तरह से कुछ बता रही थी। तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छी सी मेरे साथ चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ की भी शेयर की और मेरे साथ भी बात की, मुझे भी एडमायर किया कि आप सब कुछ कैसे अकेले संभाल लेते हो। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, फैमिली मेम्बर सारे साथ में हैं, है ना। हाँ, काम ज़रूर थोड़ा सा इस तरह से है कि हर चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्ट्रेंथ की बात करते हो, स्ट्रॉन्ग की बात करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 12 महीने ही स्ट्रॉन्ग रहती हूँ या पूरे 24 आवर्स ही स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। कुछ टाइम होता है जो मुझे भी लो फील कराता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम था जो मैं बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन मेरे स्पोर्ट पीछे से ऐसी रही है, मायके से ऐसी रही है, जो मुझे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। मुझे पता है मेरे पीछे कोई है जो मुझे हमेशा मेरे पास साथ खड़ा हुआ है। दूसरी चीज जो है हस्बैंड का सपोर्ट। हस्बैंड का सपोर्ट आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है।
एक मेरे अंदर विश्वास था जो बचपन से था कि आई कैन डू इट, हर चीज मैं करने में विश्वास रखती थी चाहे जो मर्जी हो। एक एज अ टीचर मुझे ये बहुत था कि मैं हर टाइम अपने आप को बिजी रखना, शुरू से मुझे पसंद था कि मैं बिजी रहूं, कुछ ना कुछ करते रहूं, प्रोग्रेसिव रहूं, वो चीजें मुझे पसंद थी। लेकिन मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे दौर आए हैं जब मैं लो फील करने लगी, बहुत सारी चीजें जो थी वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, मुझे भी बैक फुट पे वो चीजें ले गई। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा, आप इसे सपोर्ट कहेंगे, एक क्या वर्ड दूं मुझे ये समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो चीज एक हमेशा बोलते हैं कि मीनू तू सब कुछ कर सकती है, तू सब कुछ कर सकती है। कहते एक टाइम ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ बनानी आंदी सी, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तू इतना कुछ बना ਲੈਂਦੀ है, इतनी रेसिपीज अच्छी बना ਲੈਂਦੀ है। तो जो हस्बैंड की वो वाली बात होती है ना कि यू कैन डू इट, यू कैन अलॉन डू इट, वो लेडी को बहुत इंस्पायर करती है। इतनी खुशी जो होती है ना अपने माँ बाप की प्रेज से नहीं मिलती जितनी खुशी अपने हस्बैंड की प्रेज से मिलती है। जो एक बिलीव आपके हस्बैंड का आप में होता है उससे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है जिस सिचुएशन में मैं हूं ना वो अपने हस्बैंड की वजह से ज्यादा हूँ, माँ बाप की वजह से नहीं हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। क्योंकि जब वो कहते हैं ना तू इतना सोना किता है या तू सब कुछ कितना वधिया कर लेनी है, तो वो जो फीलिंग होती है वो आपको प्राउडली फील कराती है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि मेरे पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग वाला हाथ है ना वो मेरे हस्बैंड का है। उनकी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, उनकी वजह से उन्होंने मेरे अंदर ये भरा हुआ है, चाहे मैं अकेली हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। क्योंकि एक टाइम था मैं बहुत लोनली फील करती थी, इमोशनली मैं बहुत ज्यादा वीक पड़ गई थी। कुछ चीजें ऐसी हो गई मेरी लाइफ में, मुझे हो गया हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, होता सबके साथ है, लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है जो स्ट्रांगली उसके साथ फाइट करके आगे निकल जाता है, कोई उन चीजों में फंसा रह जाता है और वो पीछे रह जाता है। उन लोगों में से मैं बन गई थी उस टाइम पे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बार बार मुझे यही चीज बोली कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और उनका ये कहना मुझे लगता था कि आई कैन डू एवरीथिंग। सो वो ये उनकी सपोर्ट है इस सिचुएशन में। जैसी मैं हूं, जैसी मेरी स्ट्रेंथ है, जैसी मेरी मॉरल वैल्यू है, मॉरल थिंकिंग है, जैसा मेरे में कहते हैं ना जोश जज्बा होता है, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे बहुत बुरी हालत में हूं, लेकिन वो एक पॉजिटिविटी जो मैं नहीं छोड़ती ना, वो मेरे हस्बैंड का जो मेरे में बिलीव है उसकी वजह से नहीं छोड़ती। इसलिए जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरा हालात है, वो मेरे हस्बैंड की वजह से है। तो आई होप आपकी लाइफ में भी आपके हस्बैंड का यही योगदान रहा होगा। अगर कोई हस्बैंड इस वीडियो को सुन रहा है तो आप भी जान लीजिए कि आपकी एक छोटी सी प्रशंसा आपकी वाइफ की लाइफ को बहुत पॉजिटिव बना सकती है। ब्लॉग बहुत लंबा चला गया, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से बहुत सी प्यारी सी बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरित्री बहल एंड ममा रॉक्स।